हेलो साइंस लर्नर्स, आज हम ब्लड के बारे में सब जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं हमारा खून सिर्फ एक लाल रंग का पानी नहीं बल्कि हमारे जिस्म का एक जिंदा समुंदर है। आइए इसे साइंस की मदद से बारीकी से समझते हैं। नंबर 1, व्हाट इज ब्लड? खून हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसमें 4 चीजें होती हैं। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन के लिए, व्हाइट ब्लड सेल्स बीमारियों से लड़ने के लिए, प्लेटलेट्स खून जमाने के लिए और प्लाज्मा वो पीला तरल यानी लिक्विड है जिसमें ये सब तैरते हैं। इन सब से मिलकर ब्लड बनता है। नंबर 2, ब्लड कंसिस्टेंसी थिक वर्सेस थिन। खून का गाढ़ा या पतला होना बहुत मायने रखता है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो खून गाढ़ा यानी थिक हो जाता है, जिससे दिल को इसे पंप करने में मेहनत लगती है। वहीं प्लेटलेट्स की कमी से खून पतला यानी थिन हो जाता है, जिससे चोट लग जाने पर ब्लड रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स के बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप चाहे तो वहां से जाके भी देख सकते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा जानेंगे। हम सबके खून के ऊपर छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें एंटीजन्स कहते हैं। इसी से तय होता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा। नंबर 4, ब्लड क्लॉटिंग। इसी तरह ब्लड क्लॉटिंग के बारे में भी एक वीडियो अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जानते। जब हमें चोट लगती है तो प्लेटलेट्स एक खास प्रोटीन फाइब्रिन के साथ मिलकर एक जाल बुनते हैं, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। इसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। नंबर 5, पीरियड ब्लीडिंग। पीरियड्स के दौरान गर्भाशय यानी यूटेरस की अंदरूनी दीवार एंडोमेट्रियम टूटकर बाहर निकलती है, जो असल में शरीर की प्रेगनेंसी की तैयारी होती है। जब शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है या आप ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो पीरियड्स समय से पहले या बहुत देरी से आते हैं। अक्सर बड़े बुजुर्ग ठंडी चीजों से मना करते हैं क्योंकि ठंडक से नसें सिकुड़ती हैं, जिससे क्रैम्प्स और दर्द बढ़ जाता है, जबकि गर्म तासीर वाली चीजें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर बहाव को तेज कर देती हैं। अगर ब्लीडिंग 7 दिन से ज्यादा चलती है तो यह हार्मोन्स की गड़बड़ी, फाइब्रॉइड या शरीर में आयरन की कमी का संकेत हो सकता है, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नंबर 6, ब्लड प्रेशर। दिल जब खून को पंप करता है तो वह नसों की दीवारों पर जो दबाव डालता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। इजी लैंग्वेज में कहें तो ब्लड प्रेशर वो होता है जिससे पता चलता है कि ब्लड कितनी तेजी से बह रहा है। नंबर 7, लो एंड हाई ब्लड प्रेशर। ज्यादा नमक और स्ट्रेस से बीपी हाई हो जाता है, जो नसों को फाड़ सकता है, जबकि कमजोरी या पानी की कमी से बीपी लो हो जाता है, जिससे चक्कर आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम ज्यादा देर तक बैठे या लेटे रहते हैं और फिर उठकर एकदम खड़े हो जाते हैं तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है और चक्कर आते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि इतनी जल्दी हमारे ब्रेन तक ब्लड पहुंच नहीं पाता। नंबर 8, स्प्लीन यानी तिल्ली। तिल्ली हमारे शरीर का ब्लड बैंक है। ये स्टमक के ठीक ऊपर लगी होती है। ये पुराने रेड सेल्स को रिसाइकिल करती है और जरूरत पड़ने पर शरीर को एक्स्ट्रा खून सप्लाई करती है। नंबर 9, प्रोटीन से ब्लड बनना। खून बनाने के लिए पनीर, अंडे और दालों से मिलने वाला प्रोटीन बहुत जरूरी है। ये हीमोग्लोबिन का ढांचा तैयार करता है, जिसके बिना ऑक्सीजन ले जाना नामुमकिन है। नंबर 10, ब्लड कहाँ बनता है? याद रखिए, खून पेट में नहीं बल्कि हमारी बड़ी हड्डियों के बीच मौजूद नर्म हिस्से जिन्हें बोन मैरो कहते हैं में बनता है। आइए अब खून बनने का प्रोसेस जानते हैं। जब हमारे गुर्दे यानी किडनीज देखते हैं कि ऑक्सीजन कम है तो वो एक सिग्नल दिमाग को भेजते हैं और बोन मैरो इन पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके ताज़ा लाल कोशिकाएं तैयार कर देता है। लेकिन यार ये हार्ट अटैक कैसे आता है? चलिए इसे भी जानते हैं। जब खून बहुत गाढ़ा हो जाए या नसों में कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो दिल की नसों में ब्लॉक आ जाता है। ऑक्सीजन न मिलने पर दिल धड़कना बंद कर देता है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। अपने खून को सेहतमंद रखने के लिए अच्छी डाइट लेनी चाहिए। आई होप ब्लड से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछे और इसी के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।